सुनते ही कहाँ हो सर, चलिए आप बताइए पूरी सर। बात सुनते ही नहीं है सर। जी बताइए सर। आप बहुत जल्दी घोड़े पे बैठे हो। नहीं नहीं सर, मैं तो कुर्सी तो पे बैठा घोड़े पे हूँ। बैठने वाला आदमी गिर जाता है। सर कुर्सी पे बैठा हूँ सर। हाँ, कोई घोड़े पे आप बैठे वीडियो हुए, नहीं आप सर, आप घोड़े पे वीडियो। बैठा हुआ आदमी गिर जाता है, तभी प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठ कर आए। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, बड़े आराम से अपना सर काम वही करता है। वही गधा चोरी करके लेके आए थे सर। हाँ, वो जो भी है, लेकिन आप जैसे घोड़े पे बैठ के भाग रहे हो, फिर वो ठीक नहीं ही नहीं है नहीं भैया, नहीं फिर नहीं गिर सर, मैं जाओगे, तो, क्या फायदा। अरे सर मैं तो कुर्सी पे बैठा हूँ। और वही और हुआ, आपके देखो आपके आपके यीशु साथ। मसीह ने तो वो गधा भी चुरा चुरा के लेके आए नहीं, थे वो सर। तो प्रभु की संपत्ति है, वो सब संपत्ति है प्रभु की। जो फोन आप यूज कर रहे हो, ये जो जुबान आपकी है, ये जो पैसा आपका है, ये प्रभु यीशु मसीह का है। इसमें एक चीज कोट करूंगा ना मैं। हाँ, आप कह रहे हो कि ये सारी संपत्ति प्रभु यीशु मसीह की है, तो सर हाँ। ये आप उसका कह सकते हो। मैं तो नहीं मानता ना। मैं तो फिर वो मैं आपको तो मैं कहता हूँ ना। जबरदस्ती नहीं ये कर सकता, ये मैं मेरे तो वही आपसे रामकृष्ण, कह रहा हूँ। ये संपत्ति मेरे रामकृष्ण की है ना। अरे मेरे भाई, नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पास्टर सचिन जी के साथ अरिहंत चौरसिया उर्फ नितिन आर्य भाई की हुई बातचीत तो आपने सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। आज मैं आप लोगों के सामने उसी बातचीत का अगला हिस्सा रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। अरे मतलब मैं कई सारे आपकी पर्सनल टेस्टिमनी क्या है? कई सारे परिवारों को मैं वापस भी लेके आया हूँ। कई सारों की शुद्धिकरण भी करा करके लेकर के आया हूँ। चलिए सर, शुद्धिकरण फिर भी क्या? आप टेस्टमनी अगर मेरी आप सुनना चाह रहे हो तो आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम, कोई ऐसी कोई वो नहीं थी। लेकिन ये था कि क्या नाम, मैं जब इसको क्या नाम क्रिश्चियनिटी में मैं जब मतलब अचानक गया था, कोई खास कारण नहीं था। हम्म, कोई खास कारण नहीं था। एक क्या नाम व्यक्ति थे, मतलब मेरे साडू साडू लगते हैं वे। अच्छा। उनके माध्यम से मैं गया था, और मेरी पूरी फैमिली चली गई थी। अच्छा। और पूरी फैमिली जाने के बाद उसके बाद फिर हम चर्च भी हर हर संडे को हम चर्च जाते, रोमन कैथोलिक चर्च था एक। अच्छा। तो उसमें क्या नाम, उसमें जाया करते थे वहाँ अच्छा। पे। वहाँ तो उसके बाद जो है फिर क्या नाम जो है कुछ चंगाई सभा वगैरह भी किया करते थे हर संडे। क्या नाम डेली बाइबल वगैरह स्टडी किया करते थे। ये चीजें मेरा 3 साल तक रेगुलरली मेरा चला था। अच्छा। उसी दौरान क्या नाम मेरा जो है सन 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और मैं क्या नाम एक उसमें जा रहा था, क्या नाम चंगाई सभा, मतलब उसी में सत्संग कह दो उसको, मतलब एक जगह जा रहा था। तो जब मैं उसमें जा रहा था तो क्या नाम मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट मेरा बहुत तगड़ा हुआ था। अच्छा। उसमें मेरे बाएं पैर की क्या नाम जो है मेरी 2 जगह की हड्डी टूट गई थी, उसमें रोड वगैरह पड़ी थी। अच्छा। तो क्या नाम जब उसमें मेरा जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो उसके बाद फिर क्या नाम जो है मेरा बेड रेस्ट हो गया। अच्छा। अब उसमें बेड रेड जब हो गया तो उसके बाद जो है फिर क्या नाम मोबाइल वगैरह देखना, टीवी देखना, ये काम रहना था, कोई और तो कुछ करना नहीं था। अच्छा। अब उसके बाद जो है फिर सोचा कि कुछ किताबें वगैरह पढ़ना शुरू कर दूं। अच्छा। और क्या नाम उस समय मैंने समय पहले एक पुस्तक पढ़ी थी। सबसे पहले पुस्तक पढ़ी थी मैंने सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने जो सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा, क्या नाम जो है वो काफी पुराना था, कभी हमारे बाबा जी के जमाने का था, 30-35 साल पुराना। वो मैंने पढ़ा था, तो उसके बाद जो है वो मैंने पढ़ा तो कुछ जब मैं पढ़ता रहा तो उसमें 14 समोल्लास होते हैं, 13वां समोल्लास बल्कि क्रिश्चियनिटी पे ही है। अच्छा। तो उसका 13वां समोल्लास मैंने पहले तो शुरू से पढ़ा मैंने थोड़ा सा, क्योंकि क्या नाम समय भी था, ऐसा तो था नहीं कि कहीं को जाना है, खाट पे पड़े रहना है, लेटे रहना है, क्योंकि कम से कम ना तो कई महीने तक बेड पे रहा मैं। तो उसके बाद जब मैंने वो पढ़ा तो उसके बाद तब मैंने उसमें जब मैं उसमें तर्क मैंने देखे कि मैंने इसमें जितना भी मान लो इसमें दिया हुआ है, तो उसके बाद फिर मैंने बाइबिल पढ़ी, अच्छा। और अच्छी तरीके से पढ़ी फिर। अच्छा। फिर बाइबिल मैंने फिर बहुत ही ढंग से पढ़ी। उससे अच्छा। पहले मैंने बाइबिल पढ़ी थी, लेकिन अच्छा। उस स्तर से नहीं पढ़ी थी। अच्छा। आप ये मान के चलिए कि फिर बाद में वाकई बाइबिल मैंने आपकी भाषा में बोलूं तो मैंने आत्मिकता से पढ़ी। अच्छा। फिर मैंने आत्मिकता से जब मैंने बाइबिल पढ़ी आप, तो उसके बाद तब मुझे लगा कि मैंने ये जो बाइबिल है, ये बाइबिल क्या नाम जो है जो उसको मानने वाला होगा या बनाने वाला, ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। बाइबिल जो बाइबिल का ईश्वर बाइबिल बता रही है, ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता।
अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने भी धर्म ग्रंथ पढ़े, फिर चाहे उसमें वेद हुए, उपनिषद हुए, दर्शन हुए, रामायण हुई, महाभारत हुई, गीता हुई, उपनिषद हुए, दर्शन हुए, ये सब आज की तारीख में मेरे पास मौजूद है। उसके बाद चाहे बाइबिल हुई, बाइबिल भी मेरे पास मान लो मैंने पढ़ी, तो तब मैंने वो किया, तो तब आज की तारीख में मैं वेद को फॉलो करता हूँ। अच्छा, और ठीक है। तो फिर आपने ईश्वर के बारे में क्या जाना? सर ईश्वर के बारे में जानना, आप क्या जानना चाहते हैं? आप मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ, आपका क्या अनुभव है जब आपने इतनी स्टडीज की नहीं, मैं हैं? एक चीज, हाँ मैं आपसे इतना बता सकता हूँ कि क्या नाम, जब से मैं इसमें क्या नाम मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, मुझे इतनी आत्मिक शांति रही। और हकीकत में मैं अगर अपने आपकी परिभाषा में मैं टेस्ट मनी अगर आज दिन बोलने लगूं, तो इतना परिवर्तन है कि मैं जब क्या नाम क्रिश्चियनिटी में था, उस दौरान मैं शराब भी पीता था। उस दौरान में क्या नाम मतलब पहले भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिश्चियनिटी के दौरान ही मतलब मैं ये चीजें करता था, उससे पहले से ही करता था। मतलब अच्छा। मैं व्यभिचार भी हुआ, क्रिश्चियन क्या नाम जो शराब भी पीता था, और भी बहुत सारे नशे किया करता था, सब कुछ करता था, सब कुछ। मतलब कोई गंदा है वैसा नहीं होगा जो शायद मैंने ना किया हो। अच्छा। लेकिन सर उसके बाद 2019 के बाद जब से फिर मैंने जब ये चीजें छोड़ी, फिर उसके बाद मैंने पुनः सनातन धर्म में अपना क्या नाम जब अपना ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद ये मैंने पूर्ण तरीके से त्याग दी। उस दौरान में यहाँ तक ये मानिए कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में ही भर्ती रहा था 1 महीने, अच्छा। तब भी मेरा नहीं छूटा था। अच्छा। तो उसके बाद से फिर ये था कि मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई किसी तरीके का कुछ नहीं लिया। और आज की तारीख में ये है कि मुझे आज 6 साल हो गए, 6 साल से मैं 5-6 साल हो गए, मैंने कोई नशा नहीं किया। अच्छा। किसी तरीके का पूरा शाकाहारी व्यक्ति हूँ। आज मेरा मतलब पूरा यज्ञोपवीत धारण हुआ है मेरी पूरी विद फैमिली का। और क्या नाम उस दौरान जो कई सारे क्या नाम कुछ मेरे द्वारा, कुछ दूसरों के द्वारा जो इसमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे, उन सबको मैं वापस लेके आ गया, और भी वापस लेकर के आया हूँ। यानी कम से कम मैं 10-12 फैमिली वापस लेकर के। तो आपने ईश्वर के बारे में क्या जाना आपने? सर मैं यही तो बता रहा हूँ कि जो मैंने ईश्वर का जैसा स्वरूप जाना, वो स्वरूप मुझे उसमें मैंने वो तो बताया कि क्या ना वो ईश्वर का स्वरूप बाइबल में नहीं है। नहीं, आपने क्या जाना बाइबल में? आप कह रहे हैं बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने क्या जाना ईश्वर के बारे में? क्या स्वरूप जाना आपने? ईश्वर के बारे में क्या जानते हो? सर मैंने क्या बताया, ईश्वर है न्यायकारी, दयालु, ठीक है। तो उस ईश्वर का जो मतलब हम ये जानते हैं कि क्या नाम जो हमने किया वो हमें भुगतना है, वो कट नहीं सकता। मैं मतलब आज चाहे कितनी माला जप लूं, कितना ही मतलब मैं कुछ भी कर लूं, मतलब अगर मैंने पहले कोई पाप किया है, समझे, और आज अगर मैं सोचूं कि वो मेरा पाप क्षमा हो जाए, तो वो मेरी मूर्खता है। मैं मानता हूँ कि जो मैंने पहले पाप किया ना, चाहे वो व्यभिचार किया हो, चाहे मैंने कुछ शराब पी हो, या मैंने किसी को साथ कोई धोखा दिया हो, या कुछ भी वो किया है, वो मुझे उसका दंड मुझे मिलना है, निश्चित मिलना है। ये तो आपने अपने बारे में जाना है, परमेश्वर के बारे में क्या जाना आपने? परमेश्वर की न्याय व्यवस्था ही तो बता रहा हूँ। नहीं, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था नहीं, मैं तो परमेश्वर के बारे में बात करूँ। न्याय व्यवस्था तो मनुष्य के लिए दी गई क्योंकि वो पापी हुआ, इस वजह से न्याय व्यवस्था आ गई। लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या जानते हो? मैं परमेश्वर का तो मैंने बताया कि वो न्यायकारी है। न्याय क्यों है वो? न्यायकारी क्यों है वो? क्योंकि न्यायकारी इसलिए क्योंकि पाप हो रहे हैं, तो इस वजह से न्याय हो रहा है। अब लड़की के साथ रेप किया गया, उसका केस हुआ है तो न्याय हुआ है, लेकिन जब रेप ही ना हो तो फिर केस भी ना होगा। सर तो वही वाली ऐसा क्या, जब ईश्वर ने क्या नाम मनुष्य को स्वतंत्र किया है, जब पाप पुण्य उसको किस चीज से स्वतंत्र किया है परमेश्वर ने मनुष्य को? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य ने ऐसे स्वतंत्र किया कि जो दारू मैं पहले पीता था वो मेरी एक वचन ने छुड़ा दी। ये मेरे साथ हुआ। जो बीमारी मेरी थी वो ठीक हो गई, दारू मेरी ठीक हो गई। जो व्यभिचार में करता था वो ठीक हो गया। जो पर स्त्रियों के साथ मेरी बातचीत थी वो मेरी ठीक हो गई। वो सब मेरे घर बैठे में ठीक हो गई। आप जानते ही होंगे, मैं आपको टेस्टिमनी बता रहा हूँ। नहीं क्या नाम मैंने क्या बताया कि मैं तो इसका विपरीत बता रहा हूँ कि क्या नाम जो है ये जितनी टेस्टिमनी आप बता रहे हो ना, ये बाइबल में जाने के बावजूद ये शुरू हुई थी। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि मैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये लिखा हुआ है परमेश्वर के बारे में। अपने बारे में परमेश्वर ने कहा है कि मैं होली हूँ, मैं पवित्र हूँ। लेकिन तुम्हारे ऊपर या किसी के ऊपर भी न्याय इसलिए आता है क्योंकि तुम गलत काम करते हो, इस वजह से न्याय आता है। अगर किसी का रेप कर दोगे तो न्याय होगा लड़के के साथ, जैसे कि फांसी होगी, जो भी होगा, उम्र कैद। लेकिन अगर वो रेप नहीं करेगा तो यकीनन उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। नहीं सर, अगर क्या नाम किसी लड़की, आप ये मान के चलिए कि क्या नाम निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया कांड में होने के बाद क्या नाम अगर क्या नाम जो वो अगर वो ईसा मसीह पे विश्वास कर लेते
तो क्या उनके पाप क्षमा हो जाते? उनको यहाँ तो दंड मिलता, उनको यहाँ पर तो यकीनन उनको व्यवस्था के अनुसार दंड मिलता जो परमेश्वर ने व्यवस्था ठहराई है, लेकिन हाँ उनकी आत्मा उद्धार पाती, और मेन चीज आत्मा है। दंड तो इसमें मेरा एक प्रश्न भी तो है ना। हाँ जी, मान लो चलो ठीक है, उनको यहाँ पे तो दंड मिल जाता, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जब ईसा मसीह पे विश्वास कर लिया तो ऊपर जाकर के उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा, ठीक है हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर उस लड़की का क्या होगा जिस लड़की के साथ तो क्या नाम इतना विभत्स कांड हुआ था कि उसकी योनि में क्या नाम जो है रोड ठूस दी थी और उसको मार दिया बहुत था। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, तो सर बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। उसके साथ हाँ, उसके साथ से ईश्वर ने क्या न्याय किया फिर? बहुत ही अच्छा सवाल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और यही परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक दिन न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा शक्तिमान, हमसे ज्यादा बुद्धिमान। पर जैसे हमें पता है कि भाई इस लड़की के साथ गलत हुआ है, हमारे जब हमारी दृष्टि में गलत है तो परमेश्वर की दृष्टि में भी गलत है भैया। फिर तो अब जो छोटी बच्चों के साथ बलात्कार कर देते हैं, बताओ 6-6 महीने के बच्चों के साथ, वो क्या नर्क में जाएंगी? नहीं, वो नर्क में क्यों जाएंगी? परमेश्वर हमसे बुद्धिमान है, परमेश्वर सारी बात जानता है। आप बात को ज्यादा लंबा खींच के लेके आ गए। जो बात मैंने पूछी आपसे, सर जिस लड़की के साथ वो हुआ उसके साथ क्या मतलब जो है उसके साथ आपका बाइबल के हिसाब से उसका न्याय कैसे होगा? उसके तो बाइबल ने के मतलब आपके यहोवा ने उसे तो स्वर्ग दे दिया फिर भी, लेकिन उस लड़की के साथ न्याय क्या होगा? उस लड़की को क्या मिलेगा? उस लड़की को यकीनन स्वतंत्रता मिलेगी, उस लड़की को यकीनन एक अच्छी जगह मिलेगी, परमेश्वर के चरणों में स्थान मिलेगा उस लड़की को, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है। तो सर उसको स्थान तो उससे पहले जो उसके साथ दुष्टता कर चुका उसको भी मिल चुका है। वो शारीरिक रीति से हुआ है ना, हमारा न्याय आत्मिक रीति से होगा। हमारा न्याय देखो सुनो, शारीरिक उसकी आत्मा को भी तो सर उसे तो उसके शरीर को तो यहाँ पे दंड मिली है ना। हाँ। तो उसकी आत्मा को ऊपर जाके आपने बताया कि बाइबल ने स्वर्ग दे दिया। तो जब स्वर्ग दे दिया बाइबल यहोवा ने, तो उस लड़की को साथ में क्या नहीं आप बोल रहे हो कि क्या नाम उसे भी स्वर्ग मिलेगा? तो यानी जिसने पाप किया वो भी स्वर्ग में। आपके हिसाब से उस लड़की को क्या मिलना चाहिए? आपके हिसाब से उस लड़की को क्या मिलना चाहिए? जो उस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया था, उस लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई, ठीक है, और लड़कों को भी यहाँ पे दंड मिल गया। अब मुझे बताओ उस लड़की के साथ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैंने क्या बताया, मैं तो अपना बाद में इसके ऊपर मैं अपना बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। नहीं, आप पॉइंट ऑफ व्यू अभी आप मुझे बता दीजिए ना, अपना बात को छोड़िए, आप मुझे बताइए जब आपका सवाल है आपके हिसाब से लड़की के साथ क्या होना चाहिए? नहीं सर, आप जितना आपने बताया आप मतलब एक टाइम को ये मान के चलिए, तो बुरा ना मानना, चाहे मेरी भी बेटी है, हो सकती है आपकी भी बेटी हो सकती है, कि मान लो अगर क्या नाम किसी के साथ अगर ऐसा निर्दयता पूर्वक कोई कार्य करे और बाद में उससे कह दिया जाए कि तू ईसा मसीह पे विश्वास कर लो, और ईसा मसीह पे विश्वास करने के बाद फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम्हें यहाँ पे तो दंड मिल जाएगा लेकिन ऊपर जाके तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लड़की को भी बोल दिया कि ठीक है भाई तुझे भी ऊपर जाके स्वर्ग मिल। अरे सर तो क्या नाम जो पाप करने वाला वो भी स्वर्ग में, जो जिसके ऊपर पाप हुआ वो भी स्वर्ग में, तो यो कहाँ न्याय हो गया ईश्वर का? नहीं, सही बात को सुनिए, जितने भी सारे के सारे संसार में सबके सब पापी थे, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, जिसको परमेश्वर ने बचाया, वो सब पापी ही थे। धर्मी तो कोई था ही नहीं, धर्मी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, वो तो हर प्रकार से आप धर्म ग्रंथ उठा लो उसमें लिखा हुआ है। नहीं सर, आप मैंने आपसे सवाल किया, आप उसी सवाल पे आइए ना कि क्या नाम। मैं उसी पे जाऊंगा, लेकिन मुझे आने का मौका तो दीजिए। जी। जब आपने शांति प्राप्त की है धर्म अपने ग्रंथों को पढ़ करके, तब आपके अंदर शांति तो मुझे कैसे नहीं दिख रही, क्योंकि आप बीच में टोका टोकी कर देते हो। नहीं सर, आप जब मैं उस चीज पे आऊंगा तब आप मुझे वहां पे आने ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर बताइए मैं कैसे मान लूं? नहीं, थोड़ा सा आप जो है ना उस लाइन से काफी ज्यादा अलग हट जाते हो। अरे नहीं, मैं आऊंगा वहीं पर ही, मैं वहीं पर ही आऊंगा आपको बताने के लिए, लेकिन आप मुझे मौका तो दीजिए। जी। देखिए, एक लड़की जिसके साथ गलत हुआ है, वो परमात्मा भी उसको देख रहा है, और परमेश्वर ने प्रत्येक पापी को ही बुलाया संसार में से, धर्मी कोई भी नहीं था। परमेश्वर की नजर में सब पापी हुए, इस पापी पेट से उत्पन्न हुए, इस पापी पेट के लिए संसार में जिंदगी बिता रहे हैं, और इस पापी पेट के लिए जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। परमेश्वर ने प्रत्येक पापी को ही बुलाया। तो इसमें परमेश्वर की बुद्धि जो हम सबसे ज्यादा जो हमें बुद्धि देता है, उसकी बुद्धि यकीनन बहुत शानदार बुद्धि है, और वो अपने हिसाब से न्याय करेगा। और जब एक दिन न्याय आएगा तो यकीनन आप देखेंगे उसके न्याय को, और जब आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर कैसा धन्य परमेश्वर है, उसका न्याय कैसा शानदार न्याय है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, जब सुलेमान भी न्याय करने पर आया और परमेश्वर ने उसे न्याय करने की बुद्धि दी, तो उसने एक शानदार न्याय किया, और जब शानदार न्याय किया
तो आपने देखा होगा कि उस स्त्री के संतान को उसने वापस करवा दिया, परमेश्वर से बुद्धि पाई। आप सुलेमान आप एक आदमी आदमी का आप मैं ईश्वर की न्याय व्यवस्था जानना चाह रहा था कि ईश्वर उस लड़की को क्या न्याय देगा। यकीनन ईश्वर जब न्याय करेगा तब सब देखेंगे, और मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु बहुत दयावंत है, हमारा प्रभु बहुत दयावंत है, और यकीनन वो उस सर लड़की हाँ को बिल्कुल, उद्धार वो तो देगा। वो तो वो तो दया वो तो मुझे दया दिखी गई कि क्या नाम जो उसका पापी है वो भी स्वर्ग में चला गया। तो दया मतलब बहुत बड़ी कितनी अच्छी दया हुई है। तो देखो फिर दया तो हुई है। अब देखो व्यवस्था के अनुसार निर्दयता करी जिसका मतलब क्या नाम, मैं समझता हूँ कोई भी एक मतलब ओपन माइंड का वांछित व्यक्ति मतलब उसको जो है जस्टिफाई नहीं कर सकता कि क्या नाम इतना निर्दयता जो कांड जिसने किया होगा। बल्कि मैंने इसलिए खुद जो है एक निर्भया कांड वाला आपसे जिक्र किया था जिसमें इतनी क्या नाम निर्ममता पूर्वक इसीलिए लड़की की हत्या की गई थी। बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा दुख हुआ था उसको देख करके। अब एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बात मुझे आपसे कहनी है, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर प्रभु यीशु मसीह को वो लोग जानते जो आज रेप कर रहे हैं, आज जो हत्या कर रहे हैं, आज जो चोरी कर रहे हैं, वो यदि यकीनन प्रभु को जानते तो वो रेप ना करते, वो लड़की का रेप ना होता। अगर वो लड़के जेल में जाने से पहले, मान लो कि किसी ने रेप किया, बहुत गलत किया भाई, गलत, किसी की बहन बेटी के साथ गलत करते हो, और अगर जेल में जाने के बाद प्रभु को जाना है तो चलो प्रभु को जाना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आत्मा यहाँ तो शरीर में दंड तो तुम्हें मिलेगा मिलेगा, लेकिन अगर काश ऐसा होता कि वो लड़के प्रभु को जानते, उसकी पवित्रता को जानते, उस लड़की की तरफ गंदी नजर से शायद देखते भी ना, इतना बड़ा जघन्य अपराध करने का तो मतलब ही नहीं उठता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है मुझे। और प्रभु यीशु, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था, मैं आपको वही वाली बात पे आ रहा था कि मैंने न्याय पूछा था। वो न्याय आपने तो होगा कि क्या नाम कोई व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो एक अलग विषय आ जाता है। मैंने सिर्फ ये सिंपल ये सवाल पूछा था कि न्याय मैंने आपको पता है क्या बोला था, मैंने कहा था एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाह रहा था कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपका सवाल बिल्कुल भी संतुष्टि पूर्वक मुझे तो नहीं बिल्कुल लगा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या है कि मैं कभी किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा अनुभव है मसीह में, मेरा मसीह में अनुभव ये है कि आज पाप करने वाले आज अगर मसीह को जान ले, प्रभु को जान ले, तो वो पाप ही नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो कि मैं आपके घर चोरी करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मसीह को जानता हूँ तो यकीनन मैं आपकी चोरी नहीं करूंगा, आपकी उन्नति चाहूंगा कि भाई आप जिंदगी में उन्नति। मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि क्या नाम जो मान लो जितना मैंने पढ़ा है कि मान लो क्या नाम क्या नाम जो है जो तुम कर्म करोगे जैसा करोगे वैसा तुम्हें उसका फल मिलेगा। और दूसरा मान लो मैं क्या नाम जो है मंत्र कोट करके उसमें ही बताता हूँ कि क्या नाम मतलब ये चीजें जो स्वभाव मैं अपने प्रति नहीं बर्दाश्त करता, ऐसा ही बर्ताव मुझे दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो जाहिर सी वाली बात है, मैं ये चाहूंगा कि कोई मेरे साथ झूठ ना बोले, कोई मुझे मारे ना, कोई पीटे ना, तो ऐसे ही मुझे दूसरे के साथ करना चाहिए, और यही प्रभु यीशु मसीह जी की कार्य। तो ये शिक्षा ऐसी नहीं है कि अनोखी बाइबल के अंदर है, उससे बहुत पहले लिखी जा चुकी है। एक क्योंकि वही चीज तो मैंने सबसे पहले पूछी थी कि आपने सनातन धर्म का कोई ग्रंथ आपने पढ़ा है? आपने तो पढ़ा नहीं है। नहीं, तो मैं तो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला मनुष्य हो चुका ना, और मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूँ। और मैंने ये जाना है कि जो सनातन का परमेश्वर है उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उसको जान जाऊंगा तो अपने आप में सब कुछ जान ही जाऊंगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे मनाऊंगा, सब कुछ धीरे धीरे होता चला जाएगा। जैसे मैंने धीरे धीरे पाप बढ़ाए। थोड़ा सा क्या नाम जो मान लो जैसे हमने पढ़ा तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा वेद उपनिषद पढ़ लीजिए। नहीं, मैंने उसको जितना देखा है, जितना सुना है उनके बारे में, वो अपनी जगह पे ठीक बात बोलते हैं, लेकिन वो बोलते क्या है, वो यही बोलते हैं। किससे सुना है सर आपने? आप तो ये इनकी तो कथाओं वाचकों की तो बात करना, क्योंकि देखिए मैं फिर आ जाऊंगा दूसरी बात पे, क्योंकि आप कथावाचकों की बात करोगे तो फिर क्या नाम मैं रोमन कैथोलिक की मैं किसी की बात कर ही नहीं रहा भाई, मैं किसी पे आपने क्योंकि आपने ना तस्य प्रतिमा अस्थि वाली बात करी, तो रोमन कैथोलिक में टोटल मूर्ति पूजा होती है। वो तो गलत है, उनको तो दंड मिलना चाहिए, उनको तो बोलना चाहिए जा करके। और मैं खुद इस चक्कर में हूँ कि मुझे कभी मौका मिले, किसी जा करके मुझे मौका मिले और मैं जाकर उसे समझाऊं कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ये सनातन के अनुसार, हमारे परमेश्वर के अनुसार ये चीज गलत है जो तू कर रहा है, चाहे वो कितना बड़ा पास्टर हो, मुझे इसीलिए तो अब मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ कि फिर ऐसी आपने क्या नाम जो क्या सी चीज आपने वो देखी, अगर आप सनातन में ही फॉलो करते तो एक ईश्वरवाद तो सनातन में भी है। एक ईश्वरवाद सनातन में मेरे भाई
ईश्वर तो हर जगह पे एक ही बताया जाता है, ईश्वर हर जगह। जैसे कि मुसलमान लोग होते हैं, वो कहते हैं एक ईश्वर है। आप उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सर, क्योंकि उनका हमारे कई ठीक सारे है। धर्म ग्रंथ है, तो वो उसमें हाँ। थोड़ा सा उसमें जो है कुछ मिलावट हो गई, उसने उसे थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पुराना सनातन धर्म है, तो उसमें कई किसी कालखंड में थोड़ा सा विघटन पैदा हो गया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कोई कबीरपंथी बन गया, कोई क्या नाम जो है कोई कोई सा पंथी बन गया, उसमें कई सारे मत मजहब निकल गए। अब मान लो आपकी भी अगर क्रिश्चियनिटी में देखा जाए, तो सबसे पहले तो यहूदी है, यहूदी के बाद ही तो क्रिश्चियनिटी आई है। हाँ बिल्कुल। और जो जो क्रिश्चियनिटी है वो यहूदी धर्म का, यहूदी मान्यता का पूर्णतन है। जैसे हम किसी को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि शादी में फेरे, शादी होती है, जब शादी कंप्लीट जब होती है तो फेरे माने जाते हैं शादी को। अब शादी का आपके यहाँ शुरू हुई होगी, आपकी बेटी की शादी हुई होगी, शादी तब कंप्लीट हुई होगी जब उनके फेरे हो गए होंगे, ये ऐसा हुआ होगा, है ना। तो इसी प्रकार यहूदी धर्म शुरू हुआ, यहूदी पंथ शुरू हुआ, परंतु क्रिश्चियनिटी जो है यानी मसीहत जिसको हम कहते हैं, वो उसको पूरा करता है आगे। तभी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। जैसे यहूदी तो नहीं मानते ना ईसा को, यहूदी कुछ यहूदी मानते हैं, कुछ नहीं मानते। और आपने जैसे पढ़ा होगा कि कुछ यहूदी, मैं जानता हूँ कुछ यहूदियों से मेरी बातचीत हुई है, अच्छा क्या नाम जो है, और उनसे मेरी वार्तालाप भी होती रहती है। क्या नाम, एक तो क्या नाम उसमें अमेरिका में रहते हैं, पहले वो यही रहते थे, ललित तस्लीम नाम है उनका। अच्छा क्या नाम जो है, उसके बाद उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो अच्छा क्या नाम जो है, यहूदी ईसा को बिल्कुल नहीं मानते, वो आदम, अब्राहम, मूसा इनको मानते हैं। अच्छा, यानी कि शुरू की 5 पुस्तकों के बारे में बातचत करते हैं, और बाकी और जो पुस्तकें हैं बाकी क्या उसको नाम नहीं जो है, पढ़ते। न्यू टेस्टामेंट को तो वो बिल्कुल नहीं मानते, ईसा को तो बिल्कुल ही नहीं मानते। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पता है भैया क्या लिखा हुआ है कि एक समय ऐसा होगा जबकि कुछ यहूदी कठोर किए रहेंगे, और इस प्रकार से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का प्लान है उद्धार का, जो आपके लिए, मेरे लिए और यहूदियों के लिए भी है। जो यहूदी भैया, उन्होंने, आपने क्या नाम बताया उन साहब का? ललित तस्लीम। ललित तस्लीम साहब का। तो ललित तस्लीम साहब के लिए भी एक प्लान है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि समय के अनुसार सब कुछ होगा, और समय के अनुसार कुछ नए नियम में लिखा हुआ है, पौलुस ने लिखा है कि कुछ समय तक ये इजरायली कठोर किए जाएंगे, जिससे कि सर चलो खैर, ये चीजें तो बहुत सारी, मैं तो अगर क्या नाम जो है उसकी क्या नाम हिब्रू बाइबल पे अगर आकर के थोड़ा सा बातचीत करता तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, लेकिन वो बातचीत आगे कभी भविष्य में करेंगे, क्या नाम उसके विषय में कभी, क्योंकि यहूदी, क्योंकि मैंने उन्हीं से और पीडीएफ उन मंगवाई थी। यहूदी भैया से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो यहूदी भैया से भी मुझे बात करने का बड़ा अच्छा लगेगा, एक सौभाग्य मिलेगा उनसे बात करने का। तो हाँ, उनका नंबर मैं उनसे कॉन्फ्रेंस पे बात करा दूंगा ना आपकी। हाँ, तो मैं, आप अगर उनका नंबर दे दें उनसे बात करके, तो उनसे भी बात करने का एक मुझे मौका मिल जाएगा। क्योंकि जो यहूदी पंथ का जो पूरा है, विवाह की तरह जैसे विवाह पूरा करता है फेरों को, इसी प्रकार से मसीह पूरा करता है यहूदी धर्म को। नहीं, यहूदी में क्या नाम जो है विवाह परंपरा, सर यहूदियों में विवाह परंपरा क्या कौन सी है? यहूदी में जो विवाह परंपरा है, इस प्रकार यहूदी में विवाह परंपरा तो वही है मेरे ख्याल से, जिसमें ब्याह करके लाते, उसमें फेरे वगैरह तो क्या होते नहीं, अभी बताता हूँ सर, अभी आपको यहूदियों में जो क्या नाम परंपरा है, वो तीन तरीके की परंपरा होती थी। तीन तरीके की जो परंपरा होती थी, उसी परंपरा में क्या नाम जो है उनका वो हुआ था, क्या नाम जो है ईसा, उनका मरियम का और उनका जोसेफ का। अच्छा, शादी मतलब जो है, नहीं शादी नहीं होती उनकी, उनमें जो होता है ना उससे पहले जो होता है मंगनी टाइप की, वो होती है, होती थी, 3 तरीके से होती थी। अब सर वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें जो होता है वो होती है परंपरा, उनमें परंपरा होती है, अभी तौरात खोलनी पड़ी जी। ये होती है जैसे पहली होती है धन या कोई वस्तु सगाई के चिन्ह के रूप में लड़की को यदि या सको तो उसके पिता को दी जाती है। दूसरी होती है कोई पत्र, लेख, वचन लड़की या उसके पिता को सुपुत्र, एक पत्र दिया जाता है लड़की को या उसके पिता को। और तीसरी होती है जब सहवास, जबकि स्त्री पुरुष 2 गवाहों के सम्मुख सगाई का वचन कहकर एकांत में चले जाते हैं, किंतु वे आश्चर्य माना जाता था और पुरुष को सावधान रहने की आज्ञा दी जाती थी। 3 तरीके से होती थी, यानी उनको अगर वो पति कोई 2 लड़की लड़का है
तो दोनों जो है क्या नाम आपसी सहमति है, कहते हैं कि हम शादी करेंगे, उनकी मंगनी हो गई तो एकांत में जाके सहवास भी कर सकते हैं। मगर उसको लड़के को आगाह कर दिया जाता था कि तू अगर इसको धोखा देगा तो फिर इस लड़की को जो है पत्थर मार के मार दिया जाएगा। ये क्या नाम जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है साहब। इन 3 चीज के आधार पे क्या नाम ये मंगनी होती थी, और इसी के आधार पे क्या नाम यूसुफ की मरियम से मंगनी तय हुई थी, इसी के आधार पे। और वचन में ये भी लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा कि जब तक प्रभु यीशु मसीह, ये चीजें तो टोटल मैंने मंगाई थी ना, ये मैंने उनसे ही जो है ना क्या नाम जो है टेलीग्राम पे उनसे ही क्या नाम उसमें मंगाई थी, क्या नाम जो है वहाँ की बाइबिल जो होती है, फिर तोरा की मंगाई, उनमें क्या क्या नियम थे ये सारे। मतलब सर मैंने बाइबिल पे बहुत स्टडी करी थी, फिर बाइबिल में मेरे पास बहुत क्या नाम जो है कई सारी चीजों के कई सारे, एक जो सर थॉमस पेन है जो क्या नाम अमेरिका के संस्थापक हैं, उनकी पुस्तक है द अमेरिकन क्राइसिस, वो पुस्तक भी मैंने मंगाई थी, वो उसको मैंने पढ़ा था। उसके बाद फिर क्या नाम जो है मेरा नाम अभी वो पुस्तक मेरे अभी रूम में रखी हुई है, क्या नाम जो है वो जेरूसलम से कश्मीर तक, वो पुस्तक भी क्या नाम मेरे पास रखी हुई है, वो पुस्तक मैंने मंगाई थी अमेज़न से। अच्छा, वो भी हिंदी में अवेलेबल है। तो सर मैंने बहुत सारी चीजें जब मैंने यरूशलेम से कश्मीर तक वाली कौन सी पुस्तक आपने बताई है? सर ये उसके पुस्तक है बेन जोजोफ ऐसी कुछ है। वैसे आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी, गूगल पे सर्च कर लेना आप। ओके, तो आप ये कर लेना जेरूसलम से कश्मीर तक। तो ये चीजें ये थी। तो और एक जो अमेरिकन क्राइसिस मैंने बताई है, ये पुस्तक थी। तो ये जब मैंने पुस्तकें मंगाई थी तो मैंने क्या नाम क्रिश्चियनिटी पे काफी अच्छी तरीके से मैंने अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद फिर उसके बाद एक व्यक्ति हैं, क्या नाम उनका पूर्ण नाम है माइकल डिसूजा। अच्छा। तो उन्होंने क्या नाम जो है फिर क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। वो क्या नाम मुंबई के रहने वाले थे, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। अब उनका नाम है अरुण कुमार आर्यवीर। अच्छा। तो क्या नाम इस समय वो राजस्थान में भी रहते हैं, दिल्ली भी रहते हैं, जिधर सत्र वगैरह करते हैं। वो अब आजीवन ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने फैसला कर लिया। अच्छा। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैंने ईसाई मत क्यों छोड़ा। अच्छा। तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं, आपको उस पर मिल जाएगी। बहुत अच्छी पुस्तक है, ये भी मैंने मंगाई थी, मैंने ईसाई मत क्यों छोड़ा। तो ये अरुण कुमार आर्य जी इसके लेखक थे। तो बहुत अच्छी पुस्तक है। तो क्या नाम इन्होंने सारी चीजें कोट करी है, उन्होंने अपनी पूरी टेस्टमनी भी पूरी दी है पहले क्रिश्चियनिटी की। तो उनका पूर्ण नाम माइकल डिसूजा था, अरुण कुमार आर्यवीर है। तो ये चीजें जब सब मैंने सब मंगाई, फिर उसके बाद एक पुस्तक है धर्म का आदि सूत्र। इसमें किस तरीके से क्या नाम यहूदीज़म कैसे आता है, फिर उसके बाद वो क्रिश्चियनिटी कैसे चलती है, वो पुस्तक मंगाई थी जो मेरे हाथ में है। तो ये चीजें थी सर। जब आप जानते हो एक बात आपसे मैं टोक रहा हूँ बीच में, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या है कि परमेश्वर के मुझे एक वचन याद आया, उसमें ये लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग आत्मा और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, समझ गया मैं। ओके, अब बताइए। हाँ सर, ये आप कह सकते हो। ये चीजें क्या नाम जो है एक उसके हिसाब से ज्यादातर कोई अगर किसी तरीके का वो टॉपिक होता है, कोई किसी को अगर इस तरीके से बताता है, तो क्या नाम जो है पास्टर लोग यही क्या नाम जो है पैतरा फेंकते हैं कि क्या नाम दुष्ट आत्मा जो है। ये तो अपनी तरफ से नहीं बोला, बाइबल में वाकई लिखा हुआ है, वाकई में लिखा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या नाम ये नहीं कह रहे कि ये होता है पास्टर लोगों का कि क्या नाम वो ये वाला वचन कोट करके बोल देते हैं। वो कोट करके अपनी तरफ से नहीं बोलते, बाइबल में लिखा हुआ है। और ये आज से 2000 साल लगभग पहले भविष्यवाणी कर दी गई, और देखिए भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक कर दी गई, और आज वो हो भी रहा है, आंखों के सामने हो रहा है। भविष्यवाणी पे आप आ जाओगे तो भविष्यवाणी पे तो आप और ज्यादा फंस जाओगे। फिर भविष्यवाणी पे आप बात करोगे तो नहीं, भविष्यवाणी तो मेरे को सामने दिखाई दे रही है होती हुई पूरी। ये तो परमेश्वर का धन्यवाद है, तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने आंखों से अपने कानों से सुन रहा हूँ आज। परमेश्वर का धन्यवाद। सर यसाया की कौन सी सुनना चाहते हो आप? सब जितनी भी भविष्यवाणी है सब क्या नाम जो है कोड करके बता सकता हूँ आपको। अरे भैया, आप बात को सुनिए, जो सामने दिखाई पड़ रहा है, और आपने बहुत सारी भविष्यवाणी अपनी जिंदगी में देखी होंगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है। और ये सच में एक दुख की भी बात है कि लोग अपने विश्वास से बहक जाते हैं आत्मा और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर, कान लगाकर, क्योंकि खरी शिक्षा वो सह नहीं सकते। खरी शिक्षा को सहना बड़ा मुश्किल है। मैं भी समझ सकता हूं। वही चीज तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आपने तो वो प्रयास सनातन धर्म में रह के भी तो नहीं किया ना। अरे मैंने बहुत प्रयास किए, आप तो मुझे 2 घंटे से भी नहीं जानते हो। आपने सिर्फ जाके मंदिर क्या नाम
आप मंदिर में गए, मंदिर में जाने के बाद आपने जो है झाड़ू पोछा किया और वहां पे क्या नाम जो है आप आपके खुद के बयान है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये कि मैं खुद वहां पे जाता था, झाड़ू पोछा करता था, सब चीजें करता था, वो कर सर कभी चलो कि एक आत्मिक शांति के लिए कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष पे जा सकता है, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या कभी आपने कभी क्या नाम गीता, वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, गीता, रामायण आपने कभी पढ़ने का प्रयास किया है जैसे अपने हाँ बाइबल को बिल्कुल, स्टडी करिए? मैंने बिल्कुल प्रयास किया उसको पढ़ने का, क्यों नहीं किया। मेरे को 2008 में, पता नहीं 7 में, मैं आपको बताऊं, मेरे को गीता दी गई थी पढ़ने के लिए। गीता में कितने 2007 अध्याय होते हैं सर, आप बताइए। नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता भैया, तो कितने आप अध्याय कैसे होते कह हैं। सकते हो कि मैंने गीता पढ़ी? गीता में कितने अध्याय, कितने नहीं, श्लोक मैं हैं? आपसे पूरी बात, आप पूरी बात सुनते ही कहाँ हो सर, चलिए आप बताइए पूरी सर। बात सुनते ही नहीं है सर। जी बताइए सर। आप बहुत जल्दी घोड़े पे बैठे हो। नहीं नहीं सर, मैं तो कुर्सी तो पे बैठा घोड़े पे हूँ बैठने वाला आदमी गिर जाता है। सर, कुर्सी पे बैठा हूँ सर। हाँ, कोई घोड़े पे आप बैठे मुझे हुए, नहीं आप सर, आप घोड़े पे मुझे बैठा हुआ आदमी गिर जाता है, तभी प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठ कर आए। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, बड़े आराम से अपना सर काम वही करता है। वही गधा चोरी करके लेके आए थे सर। हाँ, वो जो भी है, लेकिन आप जैसे घोड़े पे बैठ के भाग रहे हो, फिर वो नहीं ठीक ही नहीं है नहीं भैया, नहीं फिर नहीं गिर सर, मैं जाओगे, तो क्या फायदा। अरे सर मैं तो कुर्सी पे बैठा हूँ और वही और हुआ, आके देखो आके आपके यीशु साथ। मसीह ने तो वो गधा भी चुरा के लेके आए नहीं, थे वो सर। तो प्रभु की संपत्ति है, वो सब संपत्ति है प्रभु की। जो फोन आप यूज कर रहे हो, ये जो जुबान आपकी है, ये जो पैसा आपका है, ये प्रभु यीशु मसीह का है। और ये जो एटीएम नहीं आप सर, यूज कर रहे मैं हैं, हम यूज सर कर रहे हैं। सर देखिए, सुनिए ये एक सेकंड, संपत्ति मेरे को आप बात तो पूरी करनी नहीं दीजिए। नहीं मैं देखिए, इसमें फिर एक आप चीज फिर कह रहा वही हूँ। घोड़े पे बैठ रखे हो। 1 मिनट तो नहीं सुन लो। नहीं सर, इसमें एक चीज कोट करूंगा ना मैं। हाँ, आप कह रहे हो कि ये सारी संपत्ति प्रभु यीशु मसीह की है, तो सर हाँ। ये आप उसका कह सकते हो। मैं तो नहीं मानता ना। फिर वो मैं आपको तो मैं कहता हूँ ना, जबरदस्ती नहीं ये कर सकता, ये मैं मेरे तो वही आपसे रामकृष्ण, कह रहा हूँ। ये संपत्ति मेरे रामकृष्ण की है ना। अरे मेरे भाई, रामकृष्ण से शिव से बड़ा उन्होंने गुरु कीन्ही, 3 लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। ये भी कबीर साहब ने फरमाया है। जब उनको प्रकाशन मिला, तब उन्होंने कहा, रामकृष्ण शिव से बड़ा उन्होंने गुरु कीन्ही, 3 लोक के वो धनी, लेकिन गुरु के आगे अधीन। जी जी हाँ, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि गुरु और प्रभु मैं ही हूँ। जब प्रभु ने अपने चेलों के पैरों को धोया, तब उन्होंने कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, वैसे तुम भी करो, क्योंकि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और हाँ, मैं वही हूँ। सर ये चीजें आप जो भी बात कर रहे हैं, आप लॉजिकल तो कोई बात मेरे तो आपके लॉजिकल मेरे तो समझ सर, में तो वही आपको बात है, लॉजिकल बातें कई आप बार कभी लॉजिकल हो आप जाएंगी। जो है देखिए, बाइबल को प्रूफ करने के लिए आप कबीर का दोहा लेकर के आ रहे हो। मैं तो प्रकाशन की बात कर रहा हूँ कि जो नहीं तो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, उनके ऊपर प्रकाशन होता है। तो प्रकाशन होता तो कबीरपंथ ने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया है। नहीं, क्रिश्चियनिटी का तो नाम ही नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तो सनातन की बात कर रहा हूँ। तो सनातन को प्रमोट, चलो आप, ईसा मसीह को कोट किया है, क्या नाम मैं पता है किसको कोट कबीर ने। करता हूँ, मैं किसको प्रमोट करता हूँ, मैं आप आपको सही बताऊँ। आप ईसा मसीह को प्रमोट कर रहे हो ना? मैं सनातन को प्रमोट करता हूँ। नहीं, सनातन का मतलब क्या होता है? क्योंकि सनातन का मतलब जिसका ना अंत हो ना जिसकी शुरुआत हो, वो सनातन का अर्थ तो ये है। आप और सनातन का परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ है कि धन्य है सनातन का परमेश्वर यहोवा, धन्य है सनातन का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस प्रकार से बाइबल में साफ साफ कोट किया हुआ है, जो ओल्ड टेस्टमेंट में है, वो नए नियम में भी है कि धन्य है सनातन का परमेश्वर। तो सनातन के परमेश्वर की बात कर रहे हैं, धर्म की बात तो बाद में, पहले परमेश्वर की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सनातन का जो आप कोट कर रहे हो ना, ये अगर इंग्लिश में वर्ड अगर आएगा ना, तो इंग्लिश पहली बात तो क्या नाम जो है क्रिश्चियनिटी है बाइबल का, जिसका स्वरूप ही क्या नाम 2000 साल पहले, यानी ये उसके भी बाद में आया, राजा कॉन्स्टेंटाइन की सभा में आया था। यानी ईसा मसीह के मरने के 325 साल के बाद बाइबल का स्वरूप सामने आया था, राजा कॉन्स्टेंटाइन की सभा में आया था ना सर। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, आपने पढ़ा होगा सर कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:58 में कहा है कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। आपने वही पढ़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2000, 3000, 4000 साल पहले जब अब्राहम उत्पन्न हुआ, उससे पहले से मैं हूँ। तो सनातन की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो कह रहे हैं मैं सनातन का परमेश्वर हूँ। तुम समझते क्यों नहीं है? मतलब प्रभु, मतलब मैं अपने बारे में, आपके बारे में, उन सब के बारे में कह रहा हूँ जो सनातन को समझना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इससे पहले तुम सब उत्पन्न हुए, तो सनातन में मैं हूँ। सर ये आप तो सर तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो ना? नहीं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ आपसे। तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो। देखिए, सनातन की बात आपने कह दी, सनातन की बात है ना सर। मैं भी खुद बोल रहा हूँ सनातन का, जिसके आदि में अंत है, उसको सनातन बोलते हैं। सर, सनातन का हम भी प्रमोटर हैं, हम भी सनातन को ही बोलते हैं कि हम, देखिए बाइबल में सनातन का परमेश्वर की बात है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 4000 साल पहले, 3000 साल पहले, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह से वो लोग बोलते तो अभी तक 50 साल का भी नहीं है, तूने अब्राहम को कैसे देखा? प्रभु कह रहे हैं मैं सच सच कहता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन का परमेश्वर हूँ, मुझे तुम्हारे सामने खड़ा हुआ बोलता हूँ, मैं सनातन का परमेश्वर हूँ। तो सर उसके हिसाब से तो फिर आपके हिसाब तो सृष्टि 6 से 7,000 साल पुरानी होनी चाहिए। सर, सृष्टि तो बहुत, मैं कहता हूँ चाहे कितनी ही पुरानी हो, लेकिन नहीं, बाइबल से बताइए ना फिर आप।
आप कितनी पुरानी बताइए, आप सनातन पे आइए ना, आप ठीक जब है, सनातन ओके, पे आप बात ठीक है, करें। सनातन पे अगर हम आते हैं तो वहां पर लिखा है आदि में परमेश्वर ने, कब? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि 6000 साल तो पहले। सर उस पे एक कोर्स में एक और आता है कि क्या नाम, जो जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो मंडराता सर था। तो फिर क्या नाम, ये जल किस चीज पे रुका हुआ था? ये सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि की और उसके नहीं बाद नहीं पृथ्वी सर, जल गहरे। जल किसी चीज के गहरे मतलब उसके परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था ना। हाँ, तो यानी वो, कि सागर ही सागर था पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो सर पृथ्वी तो एक इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है ना सर। हाँ बिल्कुल। तो इस यानी वो परमेश्वर सिर्फ इस पृथ्वी का है। हाँ, नहीं नहीं, परमेश्वर तो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। तो क्योंकि वो फिर परमेश्वर ने, मैं वो फिर आगे ही उस बताऊंगा आपको, देखिए बाइबल। वो इस पृथ्वी के सागर में ये ऊपर ही क्यों मंडरा रहा था? मैं इसलिए बताता हूँ आपको, क्योंकि ये पृथ्वी मनुष्यों के, परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी मनुष्यों को दी गई है, आपके लिए और मेरे लिए, आपके और मेरे कारण, हम ताकि पृथ्वी पर रह सके, इसलिए परमेश्वर का आत्मा इस पर मंडराता था। आप और मैं नए हो जाएं, इसलिए आज भी परमेश्वर का आत्मा हम पे मंडराता है, ताकि जैसे पृथ्वी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा नई की थी, उसी प्रकार से मैं और आप भी नए हो जाएं। मैं और आप भी डूबे हुए ना रहें। इस प्रकार से परमेश्वर नया करता है और सुंदर बनाता है, जैसे पृथ्वी को आत्मा के द्वारा सुंदर बनाया, और जब कहा बहुत सुंदर है, सब कुछ सर सुंदर है। वो सुंदर बनाया वो एक, लेकिन अगर उसे लॉजिकल तौर पे कि क्या नाम जो है 3 दिन बीत जाते हैं, चौथे दिन जो है सूर्य बनता है सर। हम्म। ठीक है सर। पहले अब दिन में ही परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की ना। नहीं नहीं, पहले दिन में परमेश्वर ने, नहीं नहीं, वहां पर गलत है। पहले दिन में परमेश्वर ने तो उजियाला बनाया था, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि तो उसने आदि में की थी। सर सूरज तो चौथे दिन बनाया था ना। लेकिन रोशनी तो पहले कर दी थी ना सर। सर बगैर सूर्य की रोशनी कैसे हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है। जब आप बिग कैसे? बैंग के बारे में पढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सन है, जब आप बिग बैंग के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले मटेरियल था जो कि सिकुड़ा, जो कि बिल्कुल नहीं सर, कंडेंस हो गया। बिग बैंग पे मेरी बात आई। बिग बैंग आप बात कर रहे हो, आप यूनिवर्स की बात कर रहे हो, अब आप पृथ्वी की बात कर रहे हो, आप बिग बैंग पे मत जाइए आप। नहीं नहीं, पूरा देखिए, आप हमें हमें पूरा जड़ तक जाना पड़ता है, हम नहीं जब सर, किसी आप बात ऐसे को जड़ करते पे, आप हैं। कैसे, आप पृथ्वी की बात कर रहे हो, आप बिग बैंग थ्योरी पे जा अरे रहे हो आप। मैं वही तो कर रहा हूँ, बाइबल से ही तो कर रहा हूँ, अब मुझे करने तो दीजिए। नहीं सर, ऐसे कैसे आप तो मुझे अगर आने तो दीजिए। गलत कोट करोगे तो नहीं सर, मैं ऐसे। गलत कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाइबल से कोट कर रहा हूँ, आप नहीं, मुझे मौका तो दीजिए। बिग बैंग थ्योरी पे कहाँ जा रहे हैं आप? बिग तो बैंग मैं थ्योरी। आऊंगा, आप रुकिए तो सही, मैं आऊंगा, वचन पे ही आऊंगा ना। आप एक सेकंड मुझे मौका तो दीजिए सर, मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे बोलूंगा? फिर क्या फायदा इस चीज का, फिर सर अब बताओ। ये आप जो कि ये क्या नाम, जिस तरीके से हर चीज को तोड़ मोड़ के, क्योंकि क्या नाम जो है आपके अनुसार, बाइबल के अनुसार सृष्टि 6 से 7 हजार साल पुरानी मानी जाती है। सिंपल सी वाली बात है, उसका खंडन तो साइंस कर ही चुकी है। अब नहीं, आप उसका खंडन, आप उसको डिफेंड करने के लिए नहीं उसमें आप डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो आपको बिग कोट बैंग ला करके, रहे हो और आप ये चीजें ला रहे हो। बताऊंगा, मैं आपको कोट करके बताऊंगा, लेकिन कोट करने का मौका तो मुझे दीजिए। हाँ, बिग बैंग थ्योरी तो भाई ये मुल्ले भी तो कोट कोट क्या नाम जो है, क्या तो नाम मैं ये दूंगा वो आपको, कुरान मुझे वाले जरा। भी बिग बैंग, उसमें कोई सा शब्द ले आते हैं, बिग बैंग ठोक देते हैं। अरे चलिए एक आप ही सेकंड, बताइए मेरे को सर। मौका तो दीजिए, आप क्रोधित कोई हो नहीं, रहे हैं, लेकिन बताइए मौका तो दीजिए। बताइए सर, बताइए। बिग बैंग लाइए, आप बाइबल से बिग बैंग थ्योरी देखिए, दीजिए। सुनिए सुनिए, जब परमेश्वर ने पहले दिन में कहा प्रकाश हो, आपने देखा होगा, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, क्या हो? उजियाला हो। उजियाला हो, तो उजियाला हुआ। जब विज्ञान बताती है बिग बैंग हुआ, तो केवल प्योर रोशनी थी। क्या थी? प्योर रोशनी। उसके बाद जब गैस डेंस हुई, ग्रह बनने शुरू हुए, उस प्रकार से नक्षत्र उत्पन्न हुए, तब जाके रोशनी एक जगह इकट्ठी होनी शुरू हुई। सर वो तो करो शुरुआत में वो परमेश्वर ने जब सर बिग बैंग वो बनाया होगा, तो यकीनन वो एक शुद्ध एनर्जी सर थी, साइंस शुद्ध के ऊर्जा हिसाब से थी। बिग बैंग थ्योरी का भी प्रोसीजर भी वो करोड़ों वर्षों का है सर। वो अरबों वर्षों का है सर, वो हाँ मैं मतलब 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड मैं है वो। मैं खुद तो वही तो बोल रहा हूँ कि मैंने वो करोड़ों वर्षों का मैटर है। हम्म। आप जो है ना बाइबल में उसमें कहीं कोट किया गया है कि ये एक दिन करोड़ वर्ष का है या अरबों वर्ष का है? ये तो आदि लिखा हुआ था शुरू में, कि आदि में, शुरुआत में परमेश्वर ने बता नहीं दिया कि तो आदि आदि में में। अब परमेश्वर आदि का, में 6000 साल पहले या 7000 साल पहले ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये लिखा आदि में, यानी कि पता नहीं कब का वो समय है जब परमेश्वर ने उजियाले को बनाया। नहीं सर क्या नाम ये वो दिन तो उसके बाद शुरू हो रहे हैं ना। उसके बाद आदि दिन में तब शुरू परमेश्वर था। हुए, आदि में तब शुरू हुए जब परमेश्वर ने शुरू उसकी रचना की, क्या कहते हैं, उसकी सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना की। शुरुआत में प्योर एनर्जी, उसके बाद सृष्टि की रचना शुरू करी है परमेश्वर ने, तो उसमें समय। सृष्टि की रचना के अनुसार भी जो हम्म, दिन उसमें बताए जाते हैं, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, और हाँ चौथे दिन सूरज बनता है। हाँ तो हाँ जब बिल्कुल। ये पहले दिन, दूसरे, तीसरे दिन अगर का मैटर आता है तो सर, चौथे दिन सूरज बन रहा है, दिन पहले दिन से हो रहे हैं, तो ये दिन हम्म, कैसे गिने जा रहे हैं? तो जब देखिए सूरज ना, ही नहीं है तो दिन कैसे गिने जा रहे हैं?
सूरज नहीं तो दिन तो परमेश्वर के हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं हो सकता जो समय के अंडर में आए, वो परमेश्वर नहीं हो सकता जो समय के अंडर में आए। सर अब आप लॉजिकल तो कहीं से नहीं आ रहे हैं ये। अब देखो यार भाई साहब, देखो वो आप खुद देखो, वो परमेश्वर कैसे हो सकता है जो समय के अंडर में आए? वो परमेश्वर समय से परे है। सर पहली बात तो मैं उसको ईश्वर ही नहीं मानता जो सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई कार्य करता सर हो। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो सूर्य अंधा नहीं हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बात ही है मैं ना? मानता तो हूँ, आप लेकिन मानिए ना मानिए वो आपका पर्सनल रिकॉर्ड है, लेकिन आप अगर आंख बंद कर लेंगे तो सूर्य बुझ नहीं जाएगा। लेकिन सर मैं ये इसीलिए भी तो आप माने मानूंगा ना ना माने, कि सर की क्या नाम ईश्वर लेकिन वो कार्य भी नहीं करेगा ना जो सृष्टि विरुद्ध होगा। जब आपको कुछ बताया जाए, जब आप किसी से कुछ पूछने के लिए बातचीत करें तो उसकी सुनने भी तो उसे तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। प्रिय पुत्र जनेगा वो कुमारी गर्भवती कुमारी महिला के गर्भ से। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो गर्भवती मतलब कि उनको गर्भवती किसने किया? वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, ये बाइबल में साफ लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा वही प्रभु यीशु है। हाँ, तो मतलब प्रभु यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया? अपनी माँ को गर्भवती किया? हाँ? नहीं, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ। अपनी पवित्र, बिल्कुल भाई, आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु है। और मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो यीशु अगर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा से ही मरियम गर्भवती हुई, तो यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया।